हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम एंड इट्स डिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। नर्वस सिस्टम, सबसे पहले हम समझते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। इस सिस्टम का मेन काम क्या होता है? इस सिस्टम का मेन काम होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, प्रोसेस करना और रिस्पॉन्स करना डिफरेंट सिग्नल्स को। कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फिनोमेना अकर हो रहे होते हैं, डिफरेंट सिग्नल्स आते हैं, तो नर्वस सिस्टम क्या करता है? इस सिग्नल्स को रिसीव करता है, फिर देखता है कि सिग्नल क्या है और उसी के अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्स करना है, इसको प्रोसेस करता है। मतलब अगर आपको कोई चीज़ टच करती है या कोई लाउड साउंड आपको सुनाई देती है, तो आपका नर्वस सिस्टम ही वो सिग्नल को प्रोसेस करेगा और उसी के मुताबिक जो है वो रिस्पॉन्स देगा। तो ये था हमारे पास नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन। अब हमारे पास आ जाता है कि नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइड होता है दो मजीद सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मैकेनिज्म है उनको कंट्रोल किया जाएगा। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी फर्दर डिवाइड होता है दो सिस्टम में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारे पास क्या है? जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट की जाती है और ब्रेन जो होता है कमांड करता है, सब बॉडी को मेंटेन कर रहा होता है। तो ये ब्रेन। अब ब्रेन के जो है हमारे पास फर्दर डिवीजन है उसके पार्ट्स, जैसे कि सेरिब्रम, सेरिब्लम, ब्रेन स्टेम एंड डाइंसेफ्लॉन। सबसे पहले आ जाता है ये ब्रेन के पार्ट्स हैं। इसमें हमारे पास ब्रेन के क्या क्या एक्शन होंगे? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करेगा? ये हमारी थॉट्स को कंट्रोल करता है, जो हम सोचते हैं उसको कंट्रोल करेगा। हमारी मेमोरी, वॉलेंट्री मूवमेंट, जो मूवमेंट जो हम खुद परफॉर्म कर सकते हैं, जिन्हें हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, उनको वॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। तो उनको भी कंट्रोल कौन कर रहा होता है? सेरिब्रम कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे इमोशंस, रीजनिंग जो भी है ये हमारे पास सेरिब्रम कंट्रोल करता है। इसके बाद आ जाता है सेरिब्लम। सेरिब्लम क्या है? ये कोऑर्डिनेट करता है बैलेंस को या पोस्चर को और फाइन मोटर कंट्रोल। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं? कि जो छोटी छोटी मूवमेंट होती है, लाइक जो हम फिंगर से परफॉर्म करते हैं, लाइक मैंने ये पेन को पकड़ा हुआ है तो ये हमारे पास फाइन मोटर स्किल है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन जैसे कि हम चल रहे हैं तो चलते वक्त हमारा पोस्चर क्या है, हमारे लिख रही हूँ तो लिखते वक्त मेरी आई की जो पोजीशन क्या है कि मैंने पेज को देखना है, और इसी तरह लिखते हुए मेरी राइटिंग क्या होनी चाहिए कि बिल्कुल लाइन में होनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन है आई की और हैंड की। इसको हमारे पास कौन कंट्रोल कर रहा होता है? सेरिब्लम। इसके बाद आ जाता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो है ये हमारे पास फर्दर डिवाइड, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पे हमारे पास ब्रेन स्टेम आ जाती है। जो ब्रेन स्टेम जो है ये फर्दर डिवाइड होती है। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास मिड ब्रेन होता है। ब्रेन जो है इसके हमारे पास पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है वो ब्रेन स्टेम में आता है। तो इसके अलावा पोन्स और मेडुला ये हमारे पास ब्रेन स्टेम में आते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये वाइटल फंक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लाइक हमारे हार्ट को कंट्रोल करना, हार्ट रेट जो होता है, ब्रीदिंग और रिफ्लेक्सेस जो होते हैं उनको जो कंट्रोल करेगा वो कौन करता है? वो हमारे पास ब्रेन स्टेम कर रहा होता है। इसके बाद आ जाता है डाइंसेफ्लॉन। डाइंसेफ्लॉन जो है इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर हमारे पास थैलेमस आ जाता है और हाइपोथैलेमस आ जाता है। और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि हमारी स्लीप साइकिल को मेंटेन करना, थर्स्ट, हंगर और बॉडी के टेम्परेचर, इन सबको जो मेंटेन करता है वो डाइंसेफ्लॉन। और बॉडी के टेम्परेचर कौन मेंटेन कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस हमारा कर रहा होता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है कनेक्ट होती है ब्रेन से और इसके बाद रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि ये कनेक्ट क्या है? ये ब्रेन के साथ होती है और बाकी जो बॉडी जो होती है उसके साथ कनेक्ट हो रही होती है। ये एज अ हाईवे के तौर पर एक्ट करती है नर्व सिग्नल्स को, कि कोई भी नर्व का जो सिग्नल आता है वो हमारे पास क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड से गुजरता है, गुजर के वो हमारे पास कहाँ जाता है? ब्रेन में जा रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि हमने किसी हॉट चीज़ जो है उसको टच किया, टच करते ही हमारा हैंड जो है पीछे की तरफ खुद पे खुद मूव कर जाता है। तो ये क्या है? ये है रिफ्लेक्स एक्शन। जो बॉडी के अंदर रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? उनको हमारे पास कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, जो कि हमारे पास बिल्कुल मिड में आता है और जो बॉडी का मेन सिस्टम होता है, जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है और उसी के अकॉर्डिंग जो होता है हमारे पास मूवमेंट परफॉर्म की जा रही होती है। इसके बाद आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है कि ये हमारे पास जितने भी मैसेजेस होते हैं, जो कि ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन। अब यहाँ पे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, कुछ भी है, स्किन है, मसल्स है, कोई भी चीज़ है, उनसे इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन तक जाएगी। अब हमारे पास जो ऑर्गन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है, अब वो ऑर्गन खुद उठ के तो ब्रेन के पास नहीं जाएगा ना, उसको क्या होती है? एक कनेक्शन ज़रूरत होता है कि मेरा मैसेज जो है वो ऑर्गन का जो मैसेज है वो कोई लेके जाए ब्रेन तक। तो जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से ऑर्गन तक आ रही है और ऑर्गन से ब्रेन तक जा रही है, उसका जो काम करता है वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये हमारे पास मैसेजेस जो होते हैं
सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रेस्ट ऑफ द बॉडी जो होती है, इनके बिटवीन जो होता है एज अ कम्युनिकेशन के तौर पे वर्क कर रहा होता है, जो सिग्नल जो होता है इधर से इधर लेकर आ रहा होता है। ये एक नर्व फाइबर्स होते हैं जो निकले हुए होते हैं पूरी बॉडी से, और सारी बॉडी के ऑर्गन, स्किन, मसल सबके साथ होते हैं, और उनमें इंफॉर्मेशन को लेके भी जाते हैं और ब्रेन से दोबारा ऑर्गन तक लेकर आते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है डिवाइड होता है मोटर डिवीजन और सेंसरी डिवीजन में। मोटर डिवीजन क्या है? मोटर डिवीजन का मतलब है इफ्रेंट डिवीजन। इफ्रेंट डिवीजन का मतलब यह है कि ये सिग्नल जो होगा क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स और ग्लैंड तक लेकर आएगा। मतलब ये एक है सेंसरी डिवीजन और एक मोटर डिवीजन। पहले हम सेंसरी पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑर्गन है कोई, ठीक है, इस ऑर्गन ने कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक भेजी, तो ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन लेके गया वो था सेंसरी, और फिर ब्रेन ने उस इन्फॉर्मेशन को रीड किया, प्रोसेस किया, और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को बैक ऑर्गन तक वापस भेजा। तो जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से ऑर्गन तक वापस आई है वो हमारे पास थी मोटर डिवीजन। ठीक है, आपको समझ आ गई ना मोटर डिवीजन क्या है और सेंसरी डिवीजन क्या है। इसके बाद आ जाती है मोटर डिवीजन, जो कि इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन से दोबारा मसल्स तक या स्किन तक या ऑर्गन तक आ रही थी, वो फर्दर डिवाइड होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम पर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शन है जो हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो जितने भी एक्शंस हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? उनको कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? जितने भी बॉडी के अंदर वॉलेंट्री एक्शन है जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, हम खुद परफॉर्म कर सकते हैं, हमारी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक होते हैं, वो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि हमारी ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट रेट है, ब्रीदिंग है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैं खुद कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं अपने मुताबिक अपने ऑर्गन को कोई भी कमांड वगैरह नहीं दे सकती, उसे मूव नहीं करा सकती। तो उसको जो कंट्रोल करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ से आती है? वो आ रही होती है ब्रेन से ऑर्गन तक, और ऑर्गन जो है वो हमारे मुताबिक वर्क नहीं करता, तो उसको हम कहेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? जो हम अपनी विल के मुताबिक कर सकते हैं। लाइक जैसे कि हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स को जो सिग्नल आएगा ब्रेन से, तो हम अपने, जैसे मैं अपने आर्म को मूव कर रही हूँ, हैंड को मूव कर रही हूँ, फिंगर को फ्लेक्स कर रही हूँ, एक्सटेंड कर रही हूँ, लिख रही हूँ, चल रही हूँ, ये मैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, मैं खुद को खुद कंट्रोल कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई जो होती है ये हमारे पास मेनली वेसल्स, ऑर्गन्स, ग्लैंड्स में होती है, जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो सिग्नल आते हैं वो स्केलेटल मसल्स की तरफ आ रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो होता है फर्दर डिवाइड होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को समझना है तो इसके लिए आप एक एग्जांपल को अपने दिमाग में रखें जिससे आपको ये सिस्टम समझ आ जाएगा। जैसे कि आप इमेजिन करें कि आप वॉक कर रहे हैं अकेले रात में, ठीक है, और अचानक से आप जिस जगह वॉक करें वहाँ पे एक बहुत शोर की लाउड वॉइस आप सुनते हैं जो आपके पीछे से आई है। तो जैसे ही आप साउंड को सुनेंगे तो आपका क्या होगा, आपका दिल धड़कना शुरू कर देगा ज़ोर ज़ोर से, और आपकी आंखें जो हैं वो ऐसे फैल जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, वाइडन हो जाएंगी, और आप फ़ौरन उस जगह से क्या करेंगे, भाग निकले तैयार होंगे। तो ये हमारे पास है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्शन। जैसे कि जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं और हमें पेपर नहीं आ रहा होता तो अचानक से हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, पसीने आने लगते हैं और दिल घबराने लगता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये सब कौन हो रहा होता है? ये कर रहा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम फाइट एंड फ्लाइट का सिस्टम भी कहते हैं। मतलब इस सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि ये सिस्टम जो होता है हमारे पास हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है, और हमारे प्यूपल जो है, आइज़ जो है, उनको डायलेट कर देता है, और डाइजेशन जो हो रही होती है उसको इनिबिट कर देता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि जब हमारा किसी चीज़ से हम डर जाते हैं और हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होने लगता है, तो ये सारा जो हमारा कंट्रोल कर रहा होता है ना, वो हमारा कंट्रोल कर रहा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये फाइट एंड फ्लाइट वाला सिस्टम होता है कि इसमें बंदे को गुस्सा आना, डर लगना, अचानक से ये स्वेटिंग होना, ये सारा क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हो रहा है। फिर इसके बाद आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होगा ना, वो बिल्कुल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके ऑपोजिट होगा। अब मैंने इसमें बताया कि इसमें फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन आएगी, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर बस रेस्ट होगा, सुकून होगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया कि डाइजेशन जो है वो इनिबिट हो जाती है, बट इसके अंदर डाइजेशन होगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया कि हार्ट रेट इसके अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाएगा, इसके अंदर नॉर्मल डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे प्यूपल जो होगी वो डायलेट हुई थी, यहाँ कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एग्जांपल क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें फ़ौरन नींद आती है, सुकून मिलता है, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और दिल करता है बस लेट जाएं, सुकून करें,
तो ये क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उस वक्त एक्टिवेट हो जाता है, जो बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देगा, हार्ट रेट को बिल्कुल मतलब नॉर्मल कर देगा। ऐसे नहीं वो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, जैसे कि अगर हम बैठे हों और अचानक से कोई आके हमें डरा दे पीछे से, तो क्या होता है जैसे ही हम डरते हैं तो हम उछल जाते हैं उस जगह से, और क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट इतना ज़्यादा बीट करना शुरू कर देता है, हमारी स्किन रेड सी हो जाती है और खौफ सा आने लगता है। तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। और पैरासिम्पैथेटिक में बस सुकून होता है, इसमें इमरजेंसी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा, इसमें बस सुकून होगा। तो ये आपने याद रखना है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक और डिवीजन आती है जिसको हम बोलते हैं इंटैरिक नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे इंटैरिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। हमारे पास आ जाता है इंटैरिक नर्वस सिस्टम। इंटैरिक नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये ऐसा नेटवर्क होता है न्यूरॉन का जो हमारा पूरे जो डाइजेस्टिव ट्रैक जो है ना उसके अंदर होता है। लाइक हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है, ये हमारे पास ईसोफेगस से स्टार्ट होता है और एनएस पे स्टॉप होता है। तो ईसोफेगस से एनएस तक हमारे पास क्या होता है, एक न्यूरॉन्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। तो ये जो नेटवर्क है इसको हम बोलते हैं इंटैरिक नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम जो होता है खुद वर्क करता है, अपना काम ये खुद करता है। इससे मतलब कि इसे ब्रेन से डायरेक्ट कोई सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कि ब्रेन कमांड देगा तो ये करेगा, नहीं, ये ब्रेन के बगैर ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो ये है इंटैरिक नर्वस सिस्टम। इसी वजह से हम इंटैरिक नर्वस सिस्टम को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। क्या आपको ये बात पता थी पहले कि इंटैरिक नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड ब्रेन, जैसे हम ब्रेन क्या है कि वो सबको कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन इंटैरिक नर्वस सिस्टम क्या है कि ये ब्रेन के बगैर काम खुद कर सकता है। तो ये क्या है, ब्रेन की तरह वर्क कर रहा है, तो इससे किसी की ज़रूरत नहीं है, खुद काम कर लेगा अपना। तो ये क्या है, हमारे पास सेकंड ब्रेन भी इसको बोला जाता है। इंटैरिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ये हमारे पास क्या कंट्रोल करता है, ये हमारे गट को कंट्रोल करता है। तो गट में ये क्या कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, जितनी भी हमारी जीआईटी ट्रैक के जो होता है, जो भी फंक्शन होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो मेन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं जो ये जीआईटी ट्रैक को कंट्रोल करता है, तो इसमें आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, पेरिस्टालिसिस। मतलब ये वो मूवमेंट होती है जो फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू मूव कराती है, कि जो हमने खाना खाया तो वो बोलस जो है हमारे माउथ में, माउथ के बाद वो ईसोफेगस और इस तरह से वो उसे स्टमक तक आना होता है। तो ये जो मूवमेंट है जो लेकर आ रही है मसल्स की, तो इसको कहते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को जो कंट्रोल करेगा, कि मसल्स को जो कंट्रोल करेगा, वो कौन कर रहा होता है, वो इंटैरिक नर्वस सिस्टम कर रहा होता है। ये मसल्स को क्या करता है, मूवमेंट कराता है, स्मूथ मूवमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, बोलस जो है वो स्टमक तक आ सके। इसके अलावा ये एंजाइम्स की सिक्रीशन भी कराता है, म्यूकस की भी सिक्रीशन कराता है और एंजाइम की भी, कि हमारे स्टमक के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर भी एंजाइम सिक्रीट होती है, और नोज़ के अंदर हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है जहाँ से म्यूकस रिलीज़ होती है। तो ये क्या होती है, तो इन सबको जो रिलीज़ करा रहा होता है वो हमारे पास इंटैरिक नर्वस सिस्टम करा रहा होता है। डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, जो कि डाइजेशन में रोल करते हैं, जो डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं, तो उनको कब रिलीज़ होना है, कितना होना है, क्या क्वांटिटी होनी है, ये सब जो डिसाइड करता है, ये सारा का सारा हमारे पास इंटैरिक नर्वस सिस्टम कर रहा होता है। इसके अलावा इंटैरिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये ब्लड फ्लो की रेगुलेशन भी कराता है, कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर कि कितना ब्लड आना है। जब डाइजेशन हो रही होती है तो क्या होता है, जीआईटी ट्रैक को क्या होता है, ज़्यादा ब्लड रिक्वायर होता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त क्या होता है कि ज़्यादा ब्लड जो है वो हमारे पास कहाँ आना चाहिए, स्टमक की तरफ आना चाहिए। तो मैंने बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डाइजेशन होती है। जब डाइजेशन होती है तो उस वक्त क्या होता है, ब्रेन जितना भी ब्लड होता है ना वो सारे का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ भेजता है, और जो स्किन होती है और ग्लैंड होते हैं उनकी तरफ थोड़ा कम कर देता है उनकी अमाउंट। और लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है स्लो हो जाता है, तो वहाँ ब्लड की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो ब्लड ज़्यादा और जगहों पे जाएगा, जिसकी वजह से जब हम डरते हैं तो डरने से क्या होता है, हमारी स्किन जो होती है वो बिल्कुल रेड हो जाती है, तो हमारी ब्लड जो होता है ना उस जगह जाना शुरू कर देता है। तो जब इंटैरिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जब हमारी डाइजेशन हो रही होगी तो डाइजेशन में ज़्यादा ब्लड रिक्वायर होता है, तो इंटैरिक नर्वस सिस्टम जो होता है ब्लड को रेगुलेट करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो हमारा कहाँ जाना चाहिए, स्टमक की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा ये सेंसिंग इन्वायरमेंट भी देता है, मतलब कि इंटैरिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसको फूड का टेक्सचर कैसा रखना है, उसमें कितनी केमिकल कंपोजिशन होनी है, कैसा फील होना होता है, ये सब कुछ जो होता है ना ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू होता है, कि किस तरह से टेक्सचर है, क्या चीज़ है, ये सब कुछ जो कंट्रोल कर रहा होता है ना, ये इंटैरिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। इंटैरिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि 100 से ज़्यादा जो होते हैं ना, 100 मिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स होती हैं, ये सारी मिलके जो होती है ना क्या कर रही होती है, वर्क कर रही होती हैं, जो कि इंटैरिक नर्वस सिस्टम में आ रही होती हैं। जैसे मैंने बताया कि इंटैरिक नर्वस सिस्टम में क्या 100 मिलियन न्यूरॉन, जो कि एक स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो होती है न्यूरॉन, उससे भी ज़्यादा हमारे पे इंटैरिक नर्वस सिस्टम की सिर्फ न्यूरॉन्स होती हैं, जो सारी मिलकर वर्क कर रही होती है, और क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है उसको कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास किस तरह से, अब हमारे पास हमने ये देखना है कि इंटैरिक नर्वस सिस्टम बेशक वो सेकेंड ब्रेन ऑफ है और वो खुद अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब इसमें ब्रेन जो है खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बट
ये कनेक्ट होगा ब्रेन के साथ, लेकिन काम अपने वो खुद कर रहा है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली वो वर्क कर रहा है, लेकिन इसका कनेक्शन फिर भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ होता है। अब किसके साथ कैसे होगा कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो ये जो खुद परफॉर्म कर रहा है लेकिन इसका कनेक्शन ब्रेन के साथ है, तो ये ब्रेन के साथ होता है। एक नर्व है जिसका नाम है वेगस नर्व। वेगस नर्व होती है जो कि ब्रेन को और इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है इनको आपस में क्या कर रही होती है, कनेक्ट कर रही होती है। तो ये है हमारे पास वेगस नर्व। इसके अलावा इस कनेक्शन की वजह से जितना भी स्ट्रेस, इमोशन, मूड जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस, कि गट का ब्रेन के साथ एक कनेक्शन है, जो कि कनेक्शन होता है वेगस नर्व के थ्रू। तो हमारी जब हमारा मूड ख़राब हो, हम स्ट्रेस लेते हैं, हमारी कोई भी मतलब हमें मसला होता है, तो हमारे क्या होता है, जैसे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, पेट में इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले स्टमक ख़राब हो जाता है उन लोगों का, जिनको स्ट्रेस होता है ना, उनका सबसे पहले स्टमक ख़राब होता है, उन लोगों को स्टमक में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो होता है ना, ये कंट्रोल हो रहा होता है हमारे पास ब्रेन और इंटेरिक नर्वस सिस्टम की वजह से। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। ये हमने सारा पढ़ लिया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मैंने बताया तो वॉलंटरी एक्शन होगा, और स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, इसमें वो मूवमेंट करेंगे। तो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मैंने बताया इनवॉलंटरी एक्शन होगा। इसके अलावा जो हमारे पास क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आ जाती है, क्रेनियल नर्व जो कि हमारे पास डायरेक्ट क्रेनियम से निकलती है, जो कि ब्रेन, जिसमें हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व आ जाती हैं। इसके अलावा स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी इस तरह से। तो स्पाइनल नर्व जो है वो हमारे पास 31 पेयर्स आ जाती हैं स्पाइनल नर्व की। ये हमारे पास टोटल सारा नर्वस सिस्टम की डिवीजन थी कि नर्वस सिस्टम क्या है, इसकी कितनी डिवीजन है, फिर उनकी फर्दर कितनी डिवीजन है, ये सारा हमने इसमें कवर कर लिया। आई होप को आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास डिवाइड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।